हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रेलवे ग्रुप डी के एम्प्लॉय को कैसे गेटमैन की पोस्ट दी जाती है, कैसे हम लोग गेट पर ड्यूटी करते हैं। और अभी देखिए, ज़्यादातर लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और मेडिकल होने के बाद ज़्यादातर जोन ने जो है अपनी पैनल लिस्ट जारी कर दी है और पोस्ट अलॉटमेंट कर दिया है। तो जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। तो देखिए, अभी मैंने एक सैलरी स्लिप की वीडियो दी थी जिसमें अपनी सैलरी के बारे में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि कैसे सैलरी मिलती है, हम लोगों को कितनी सैलरी मिलती है। तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि मेरा जो डिपार्टमेंट है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है और मेरी जो पोस्ट है वो ट्रैक मेंटेनर 4th है। तो कुछ लोगों को डाउट हो गया कि आपकी पोस्ट तो भैया ट्रैक मेंटेनर 4th है, आप गेट पर ड्यूटी कैसे करते हो, आप पॉइंट्समैन हो क्या, या गेट पर ड्यूटी कैसे मिली, उस चीज़ को, है ना। कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा, कुछ ने इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की। तो उसी डाउट को लेकर, उसी पॉइंट को लेकर मैंने वीडियो बनाई है। आप लोग वीडियो को पूरी देखना, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए, अभी जब पोस्ट अलॉटमेंट हुआ है तो किसी पर्सन को जो है हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट मिली होगी, किसी को वर्कशॉप में मिला होगा पोस्ट, किसी को हेल्पर ब्रिज में, किसी का सिलेक्शन हुआ होगा सिग्नल एंड टेलीकॉम वाली पोस्ट पर, किसी का हुआ है असिस्टेंट पोस्टमैन की पोस्ट पर, और ज़्यादातर लोगों का सिलेक्शन हुआ है ट्रैक मेंटेनर 4th की पोस्ट पर। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, जिस पोस्ट पर भी आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है आप लोगों को जो है उसी पोस्ट को ज्वाइन करना होगा, ये बात आप भी जानते हैं। ठीक है, तो मैं बात करूँ रेलवे में जो है गेटमैन की पोस्ट कैसे मिलती है। ठीक, तो देखिए, मेरा जो ज्वाइनिंग हुआ है 23 सितंबर 2020 में हुआ था, 2018 वाली वैकेंसी के थ्रू। ठीक है, तो जो भी बच्चा, जो भी पर्सन जो है, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब पाता है, चाहे वो ग्रुप डी हो, ग्रुप सी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीएससी हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, जो भी हो, ठीक है, तो सब लोगों को पता है कि ये गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है और कितने अच्छे से मेहनत करनी पड़ती है, कितनी तैयारी करनी पड़ती है, ये बात आप भी जानते हैं। ठीक, तो आप लोगों की तरह मैं भी यहाँ पर पढ़ लिख के आया था, 2018 वाली वैकेंसी का एग्जाम दिया और सिलेक्शन हो गया ट्रैक मेंटेनर 4th की पोस्ट पर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। अब सिलेक्शन हो गया, ज्वाइन करना था, घर वालों ने भेज दिया कि जा बेटा, अब सिलेक्शन तो हो गया, ज्वाइन करो और पैसा कमाओ। ठीक है, अब ट्रैक मेंटेनर 4th की पोस्ट मिली है तो उससे समझ में आ रहा था कि ट्रैक पर काम करना होगा। ठीक है, ट्रैक मेंटेनर 4th की पोस्ट ही ज़्यादातर ग्रुप डी स्टाफ वालों को दी जाती है। क्यों? देखिए, क्योंकि जो हम लोगों की ट्रेन है, जो रेलगाड़ी है, वो कहाँ पर चलती है, लाइन में चलती है, ट्रैक पर चलती है। तो ट्रैक पर चलेगी कैसे? जब ट्रैक सही होगा। तो ज़्यादातर पोस्ट जो है ट्रैक मेंटेनर 4th की दी जाती है। ठीक है, तो हम लोग भी आ गए। अब सिलेक्शन हुआ 23 सितंबर 2020 को, ज्वाइनिंग कर लिया। अब आगे देखा यार यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है ना। तो कोई बात नहीं, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। शुरू के 2-4 दिन तो स्टाफ वाले सोचते हैं कि गेस्ट की तरह आया है, विदाउट ड्रेस आ रहा, ठीक है, कोई बात नहीं, इंट्रोडक्शन लेते हैं, हाय हेलो करते हैं कि कौन हो, क्या नाम है, फैमिली में कौन कौन है, कहाँ से है। ठीक, अब हमसे पहले जिन लोगों का ज्वाइनिंग हुआ था, जिनको आप जानते होंगे, भगीरथ भैया हैं, गौतम भैया, या फिर बिट्टूपन सैकिया, या फिर विशु, जिन लोगों का भी सिलेक्शन हो गया है एनटीपीसी में स्टेशन मास्टर की पोस्ट पर, या कॉमर्शियल क्लर्क बन गए हैं वो सब लोग। ठीक है, तो वो लोग गेट पर ड्यूटी कर रहे थे मुझसे पहले ही। तो मैंने देखा यार मेरे साथ वाले तो गेट पर ड्यूटी कर रहे हैं और मैं लाइन में काम करने जा रहा हूँ। तो फिर उन्होंने बताया कि कैसे कैसे प्रोसीजर है गेट पर ड्यूटी करने के लिए, क्या क्या उसके लिए कंडीशन है। तो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया और मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक, तो एक दिन क्या हुआ, लाइन में काम चल रहा था, मैं भी ड्यूटी करने गया था ट्रैक मेंटेनर की जो हमारी पोस्ट है। तो उस दिन हमारे एसएससी हैं, जो हमारे पीडब्ल्यूआई है, जो जेई हैं, सब लोग साथ में थे। तो मेरी हमारे पीडब्ल्यूआई से मुलाकात हुई फर्स्ट टाइम, और मैंने उन्हें नमस्ते किया, और सर कि पूछ रहे थे, उन्हें इंट्रोडक्शन ले रहे थे मेरा कि कौन हो, क्या नाम है, कहाँ से आए हो। मैं कह रहा सर उत्तराखंड से, ऐसे करके सारी बात बताई। फिर मैंने बताया कि सर गेट पर ड्यूटी चाहिए सर, ये सब काम तो नहीं हो पा रहा है। तो अब वही बात है कि नेकी और पूछ, अब आदमी तो चाहिए था गेट पर। तो उन्होंने मुझसे कहा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अगर आपको गेट पर ड्यूटी चाहिए तो, कि अभी जो है पोस्ट खाली नहीं है, हम आपको ट्रेनिंग करा देंगे और आपको जो है गेट पर ड्यूटी परमानेंट नहीं मिलेगी, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर आपको ड्यूटी दे दी जाएगी। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कुछ ना होने से तो कुछ होना ही बेहतर है। मेरी एक आशा की किरण वहाँ से जाग गई। तो मैंने बोला कि सर ठीक है, आप ट्रेनिंग करा दीजिए और गेट पर ड्यूटी जहाँ भी चाहिए होगी मुझे बता देना, मैं ड्यूटी करने के लिए रेडी हूँ। ठीक, तो देखिए, उसके लिए क्या होना चाहिए, आपकी ट्रेनिंग होती है, 14 दिन की ट्रेनिंग होती है, 10 दिन की ट्रेनिंग होती है, 7 दिन की ट्रेनिंग होती है। ठीक, ट्रेनिंग कराते हैं, और ट्रेनिंग के साथ साथ ही आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड मेरा जो है A2 है, A2 एंड बिलो। तो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए A2 एंड बिलो, या फिर A3 एंड बिलो। ठीक, उसके अलावा आपका B1 B2 है, C1 C2 है, या फिर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है तो गेट पर ड्यूटी नहीं मिलती है। तो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, और आपकी जो ट्रेनिंग है वो करा देते हैं। तो मेरी ट्रेनिंग हुई, मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है, मेरा कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट बना, सर्टिफिकेट में था कि हाँ इस पर्सन ने ट्रेनिंग कर ली है
और इसका मेडिकल स्टैंडर्ड ठीक है और गेट के सारे रूल जानता है, ये गेट पर ड्यूटी करने के लिए एलिजिबल है। तो बस ठीक है, मुझे गेट पर ड्यूटी दे दी जाती थी जहाँ पर जरूरत होती थी, कभी इस गेट पर कभी उस गेट पर, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो देखिए गेट पर ड्यूटी मिल गई। अभी जो भगीरथ भैया हैं, विशु हैं, उन लोगों का सिलेक्शन हो गया एनटीपीसी में, तो वो लोग चले गए हैं, तो अभी परमानेंट पोस्टिंग मिल गई है गेट पर। तो एक ही गेट पर ड्यूटी करता हूँ लगातार, ठीक है। तो 12 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है। सुबह 6 बजे जाते हैं, जब सोकर भी लोग नहीं उठते हैं तो ड्यूटी चले जाते हैं, और जब अंधेरा हो जाता है तो रात के अंधेरे में ड्यूटी करके आते हैं, 12 घंटे की ड्यूटी, ठीक। ऐसे ही रात को ड्यूटी जाते हैं 6 बजे और सुबह पूरी रात ड्यूटी करके सुबह 6 बजे आते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि हर जगह 12 घंटे की ड्यूटी है, ये तो हमारे जोन पर, ये डिवीजन पर डिपेंड करता है। कहीं पर 8 घंटे की ड्यूटी हो सकती है, कहीं पर 10 घंटे की ड्यूटी हो सकती है, कहीं पर 12 घंटे की ड्यूटी हो सकती है, ठीक है। अलग अलग जोन का, अलग अलग डिवीजन का अलग अलग हिसाब है, ठीक। तो देखिए आप लोग इस वीडियो को पॉजिटिव वे में लेना, कोई भी निगेटिव मत सोचना इस बारे में, ठीक है। अब देखिए चाहे टेक्निकल 4 की पोस्ट हो, चाहे आपकी कोई भी पोस्ट हो ग्रुप डी की, आप लोग ये सोचकर मत आइएगा घर से कि आपको ऑफिसर बनाया जाएगा, ठीक है। ऑफिसर नहीं बनाया जाएगा, सबके सब आपके अंडर में कोई काम नहीं करेगा। सबसे जो लास्ट स्टेज होगी उस पर आप काम करोगे, ठीक है। आपके अंडर में कोई नहीं होगा, तो कोई बात नहीं। अब सिलेक्शन हुआ है, इतने पापड़ पेले हैं, इतनी पढ़ाई लिखाई की है, तो अब तो ज्वाइन करना ही होगा। अगर आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन है, किसी अलग डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हो गया है, तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर आना ही होगा, ठीक है। तो मैं तो आपको यही राय दूंगा कि आपका किसी भी पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है, आप लोग जरूर आना, ज्वाइन करना। और आप लोग जब एक गवर्नमेंट जॉब पा लेंगे तो आपका जो बोझ है अनएम्प्लॉयमेंट का, वो बोझ कम हो जाएगा, और आप लोग ज़िंदगी की बहुत सी चीज़ें आप लोग घर से बाहर निकल के जानोगे कि ज़िंदगी में क्या चल रहा होता है और किस प्रकार के लोग हैं, और बाहर निकल के आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, ठीक है। अब मैं बात करूँ गेट की। देखिए सबसे पहले अब गेट की ड्यूटी मिल तो जाएगी, लेकिन गेट की ड्यूटी मिलने के लिए क्या ज़रूरी है, गेट होना ज़रूरी है ना, ठीक है। तो देखिए हम लोग के जो सेक्शन में, मैं लकी हूँ कि हम लोग के सेक्शन में बहुत सारे गेट हैं, इसीलिए गेट पर ड्यूटी मिल गई। अब किसी को टेक्निकल 4 तो बना दिया, लेकिन अब वहाँ पर 100-200 किलोमीटर में गेट ही नहीं है, या 10-20 किलोमीटर गेट ही नहीं है, तो ड्यूटी वहाँ पर नहीं मिलेगी। तो आपका जहाँ पर पोस्टिंग होगी वहाँ पर गेट होना भी जरूरी है, ठीक है। अब मैं बात करूँ कितने प्रकार के गेट होते हैं। तो देखिए गेट होता है तो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का, जिसमें असिस्टेंट पोस्टमैन काम करता है, ठीक। असिस्टेंट पोस्टमैन वहाँ पर काम करता है, जो कि स्टेशन के आसपास ही होते हैं 100-200 मीटर में। तो वो लोग जो पोस्टमैन होते हैं वो स्टेशन पर भी ड्यूटी करते हैं और गेट पर भी ड्यूटी करते हैं। वो होता है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट वाला गेट। और जो डिपार्टमेंट ये अलग वाले जो गेट होते हैं, ये इंटरलॉक गेट भी होते हैं और लेवल क्रॉसिंग गेट भी होते हैं। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो टेक्निकल 4 आते हैं, उनको ही ट्रेनिंग कराने के बाद और उनके मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग गेट पर ड्यूटी दे दी जाती है, ठीक है। ऑपरेटिव डिपार्टमेंट में भी गेटमैन होते हैं और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी गेटमैन होते हैं, ठीक। तो देखिए आप लोगों को कोई भी पोस्ट मिले आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है दोस्तों। आई होप आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा कि गेटमैन की ड्यूटी कैसे मिलती है, ठीक है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।